नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिंडी की क्रॉप को लेकर के। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे भिंडी की क्रॉप लगाया हुआ है। ज़्यादा जगह में भिंडी का क्रॉप नहीं है, लगभग 500 ग्राम सीड्स हमने यहाँ लगाया हुआ है। और ये मैं एक एवरेज बताना चाहूँगा, लगभग ये 4000 स्क्वायर फीट में हमारा भिंडी लगा हुआ है। ज़्यादा जगह नहीं है, आधी किलो सीड्स हमने लगाया है। और चूँकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है और हम आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने के लिए हम हर एक क्रॉप लगाने की थोड़ी यहाँ कोशिश करते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो आप हमारे थोड़ा चैनल पर सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वगैरह वगैरह जो भी करना चाहें वो कीजिए। पर हमारा यही कहना है कि हम आप लोगों के लिए हर क्रॉप को लेकर के एक वीडियो लेकर के आते हैं और उसमें पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। समय समय के अनुसार उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो सब आपके साथ शेयर करते हैं, उसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो थोड़ा सा भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, हमारा यही कहना है। तो अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, जो हम इस क्रॉप को लेकर के आज बताने वाले हैं। जैसे हमने भिंडी का क्रॉप लगाया, उसके बाद जैसे ही जर्मिनेशन हो जाता है, 2 पत्ती 3 पत्ती निकल के बाहर आ जाती है, पौधा जनरेट हो जाता है सीड से। उसके बाद अधिकांश कंपलसरी है, हमने हर प्लॉट के अंदर जाके देखा है, हमारे प्लॉट के अंदर भी ये प्रॉब्लम आई। जर्मिनेशन के तुरंत बाद ही इसमें एफिड का अटैक हो जाता है, यानी सकिंग पेस्ट का अटैक हो जाता है। इसमें तेला भी देखा गया है, एफिड जैसे माऊ मच्छर सभी इसमें सफ़ेद जो मच्छर होता है वो भी देखा गया है। तो मेरा यही आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप इसमें प्रिवेंटिव डोज डाल के चलिए, तो आपका लॉस नहीं होगा। मैं इसमें काफ़ी लॉस उठा चुका हूँ, मैं जानते हुए भी मैंने इसमें व्यस्तता के कारण प्रिवेंटिव डोज नहीं डाल पाया। प्रिवेंटिव डोज की बात कर रहा हूँ तो मैं बताना चाहूँगा, इसमें आपको टेक्निकल लेना है, दवाई लेना है, थायामेथोक्साम 25% WG फॉर्म में जो आता है वो आपको लेना है। आप ज़रूरी नहीं है कि मैं सिजेंटा कंपनी का रिकमेंड करता हूँ, आपको एक्टारा नाम से आता है। आप जरूर नहीं है कि सिजेंटा कंपनी का एक्टारा ही लें, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेड आपको इसलिए करूँगा सिजेंटा कंपनी का थायामेथोक्साम 25% WG, जो एक्टारा नाम से मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी खाद बीज विक्रेता की दुकान पर आपको मिल जाएगा। मैं उसको रिकमेंडेड इसलिए करता हूँ कि उसके रिजल्ट अच्छे हैं, कम डोज में उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप अदर कंपनी का भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डोज बढ़ा करके आपको स्प्रे लेना होगा, तब आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसका डोज जो है प्रिवेंटिव डाल के चलिए, इसका कोई ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला है। एक पंप का जो खर्च है वो लगभग 15 रुपये का आने वाला है आपका। तो इसका आप प्रिवेंटिव डोज डाल के चलेंगे तो आपके क्रॉप के अंदर कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा और सकिंग पेस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब मैंने स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, और इसमें सकिंग पेस्ट की अटैक इतना बढ़ गया था। फिर मैंने इसका लिए थायामेथोक्साम 25% का इसमें स्प्रे मारा, उसके बाद भी वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, उसकी लाइफ साइकिल नहीं टूट पाई। इसके बाद सेकंड डोज डाला, थर्ड डोज डाला, अभी भी इसमें हल्का सा एफिड जैसेट का माऊ मच्छर का अटैक देखने को मिल रहा है। तो वो हमारी क्रॉप को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे उसकी बढ़वार पे असर देखने को मिल रहा है और उसका असर सीधा प्रोडक्शन पर भी देखने को मिलेगा। तो मैं इसीलिए आपको एडवाइस देता हूं कि आप कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, ये जो हल्के फुल्के टेक्निकल हैं जैसे थायामेथोक्साम 25%, और भी कई सारे मार्केट में टेक्निकल आपको मिल जाएंगे, कई सारी दवाई मिल जाएंगी, सस्ते से सस्ती मिल जाएंगी। तो आप उनका प्रिवेंटिव डोज डाल करके चलिए क्रॉप के अंदर। जैसे ही आप कोई क्रॉप लगाते हैं, सीड्स जर्मिनेट हो जाता है, 2-3 पत्ती निकल के बाहर आ जाती है, पौधा बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद आप प्रिवेंटिव डोज डालिए। इससे आपका लागत खर्च भी कम आएगा। अभी क्या है कि यहाँ पे मेरे खुद के प्लॉट में जब ये सकिंग पेस्ट का अटैक हो गया और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया, तो अब मैं इसमें और हैवी टेक्निकलों का यूज़ कर रहा हूँ, महंगी से महंगी दवाई का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसकी लाइफ साइकिल नहीं टूट पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है, लागत खर्च बढ़ा रहा है। तो अगर मैं इसका एडवांस तरीके से प्रिवेंटिव डोज डाल के चलता तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होती। अब प्लस मेरी लागत भी बढ़ रही है, प्लस क्रॉप भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़राब होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। हम जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, जानते हुए भी ये छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा इस चीज़ को टारगेट करिए, आप ध्यान दीजिए। और ज़रूरी नहीं है मैं भिंडी की फसल को लेकर के बात कर रहा हूँ, आप कोई सी भी फसल हो, चाहे वो गेंदा हो,
फूलों की अगर बात करते हैं तो चाहे वो गुलाब हो, चाहे अगर और हम बात करते हैं जैसे बैंगन है और जैसे अपना लौकी है और भी बहुत सारे जैसे गोभी है, पत्ता गोभी है, सभी क्रॉप में ये दिक्कत देखने को मिलती है। जैसे हम फूल गोभी की रोपाई कर देते हैं उसमें भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। तुरंत ही रोपाई के तुरंत बाद एफिड जैसे सकिंग पेस्ट का अटैक हो जाता है, तो उसमें भी आपको एडवांस डोज डालना ही है। रोपाई के मैं तो ये कहूँगा कि रोपाई के 4-5 दिन बाद ही आप फर्स्ट डोज डाल दें, तो उसमें आपको ये देखेंगे कि उसमें एफिड जैसे सकिंग पेस्ट का अटैक आपको क्रॉप के अंदर देखने को मिलेगा ही नहीं। आप फर्स्ट डोज उसका रोपाई के 5 दिन बाद डाल दें, सेकंड डोज उसका 8 से 10 दिन बाद फिर डाल दें। वही सेम कंडीशन भिंडी में है, हमारे सीड्स टर्मिनेट हो गए हैं, उसके तुरंत बाद ही आप एक बार फर्स्ट डोज डाल दें थायमेथोक्साम 25% WG का, और इसके बाद सेकंड डोज उसके 8 या 10 दिन के समय अंतराल से डालते रहें। तो आपका एक पंप का खर्च जब 15-20 रुपये ही आने वाला है, तो आपका एक महीने का खर्च ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये का आएगा। एक पंप का अगर आपके कवर एरिया है, मैंने जो भिंडी लगाया हुआ है, आधी किलो सीड्स लगाया हुआ है जहाँ पे, इसका जो स्प्रे मारता हूँ तो एक पंप का इसका टारगेट है 15 लीटर पानी में इसमें स्प्रे हो जाता है, तो मेरा 15 रुपये का खर्च आने वाला है। अब मैंने अगर एडवांस और प्रिवेंटिव डोज नहीं डाला इसमें, तो अब मुझे लगभग इसमें 100 रुपये खर्च करना पड़ रहा है एक पंप के लिए, तो वो बहुत ही लागत बढ़ाने वाला काम हो गया। तो यही मैं रिकमेंडेड करता हूँ, आपको यही एडवाइस देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि क्रॉप आप कोई भी लगाएं तो उसके लिए आप हल्के फुल्के टेक्निकलों का यूज़ करें, प्रिवेंटिव डोज डालें, तो ये आपके क्रॉप के अंदर ये बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं बनेंगी, लागत खर्च ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो ये वीडियो के माध्यम से मैंने जो जानकारी दी है आपको प्रिवेंटिव डोज डालने वाली, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाई मित्रों को शेयर करें, और साथ ही हमारे गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सपोर्ट करने वाली बात है, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग वीडियो में बता दिया है, आप सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।